हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है IMED के लिए होने वाला है। ठीक है भाई, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये हमारा सब्जेक्ट है भाई। ये भी आप लोगों का 50 नंबर का आता है। ये सब आपको दिख रहा होगा। इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन ए देखेंगे तो सेक्शन ए में इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो हैं वो देख सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए इतने टाइम तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेक्शन ए में आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। अब हर सेक्शन मतलब कि दोनों में से, यानी क्वेश्चन 1 से हमें 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा और क्वेश्चन 2 से भी हमें 2 क्वेश्चन करना होगा। ऐसे ही सारे सेक्शंस में, यानी सेक्शन बी में भी ऐसा ही करना होगा। अब आते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे अनुवाद किया हुआ है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भाई, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे हिंदी में आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं भाई। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे और इनको आप लोग समझेंगे भाई। ठीक है, कि कैसे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन 1 दिख रहा है कि एक उद्यमी वह है जो नव प्रवर्तन करता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी ये कथन किसका है, इसको विवेचना करना है आप लोग। क्वेश्चन नंबर बी में आप लोग ब में देख रहे हैं कि बाजार सर्वेक्षण क्यों संपादित किया जाता है, इसके विभिन्न प्रकारों को भी स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन स कह रहा है कि परियोजना मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का संक्षेप में लिखिए, यानी विधियों के इनके लिखना है। क्वेश्चन नंबर इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना है। जो स्टूडेंट जितना उसको आता हो वो सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आता है तो भाई 2 क्वेश्चन को, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से आता हो उसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 2 क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, कितने, 2 क्वेश्चन को भाई। यहाँ पे देखेंगे अ में क्या कहा जा रहा है कि एक सकल व्यवसाय तथा साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई, एक व्यवसाय के गुण तथा सीमाएं क्या हैं, इसको भी आप लोगों को बताना है। ब में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इसको भी आप लोग देखेंगे। और स में देखेंगे एक पिछड़े क्षेत्र में सीमेंट निर्माण इकाई के संदर्भ में एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कीजिए। यानी आप लोगों का कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, उसकी मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उसमें उसकी परियोजना आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया खंड क, यानी सेक्शन ए की बात की गई है। अब सेक्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेम क्वेश्चन देखने मिलेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 2 क्वेश्चन हल करना है। यहाँ पे अ में देखेंगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि रेखा एवं कर्मचारी संगठन के लाभों तथा हानियों को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे रेखा एवं कर्मचारी संगठन, इन दोनों के बारे में अगर आप लोग पढ़े हैं, उनके लाभ और हानि को बता सकते हैं। ब में यहाँ पे देखेंगे तो ब में क्या कहा जा रहा है कि एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता या फिर आवश्यक विशेषताओं को अंकित कीजिए। यहाँ पे देखेंगे स में तो अभिप्रेरण को परिभाषित कीजिए एवं इसको प्रभावित करने वाले घटकों को स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भौतिक वितरण क्या है। ठीक है, यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्यावसायिक जगत में इसकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख के जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ब में क्या कहा जा रहा है कि अभिवृत्ति तथा मान, यानी मान मतलब मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी दोनों में अंतर हमें बताना है। यहाँ पे देखेंगे स में देखेंगे तो रेखा यार ज़्यादा मुंह से मेरे निकल रहा है, कोई बात है लगता है। लेखा शास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है भाई, लेखा शास्त्र को परिभाषित कीजिए, यह व्यवसाय में कैसे सहायता करता है। तो इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे वे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग दिख रही हैं। डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। ठीक, निम्न में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे नियोजन प्रक्रिया क्या है, नियोजन प्रोसेस, एक नेता के गुण क्या होने चाहिए। आप लोग जानते हैं अभी चुनाव जस्ट ही बीता हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत बहुत ही अच्छे वे में मतलब कि अपना संघर्ष की भाई और विजय को प्राप्त हुई। यहाँ पे स में देखेंगे तो नेता के क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं लिखना है भाई। एक नेता जो होना चाहिए, लीडर, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ABC विश्लेषण क्या है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। समूह व्यवसाय को आप लोग पढ़ेंगे। GST तो सभी स्टूडेंट को पता होगा GST क्या है। और ट्रेडमार्क, जैसा कि आप लोग बिस्कुट देखते होंगे ना, पार्ले जी बिस्कुट होता है,
तो उसका भी ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। तो हर एक कंपनियों का अपना अपना ट्रेडमार्क होता है, तो इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे वे में ध्यान रखेंगे। तो ये रहे आप लोगों के IMED के क्वेश्चन थे भाई, इनको आप लोग बहुत ही अच्छे वे में ध्यान में रखेंगे। और जो भी स्टूडेंट आप लोग इसमें ज़्यादा जितना भी आप लोग चीज़ों को लिख सकें उतना चीज़ों को लिख के आइए। हमने अपना पूरा कॉपी भर दिया था भाई, अभी आप लोगों को बताते हैं। हमने अपनी पूरी कॉपी को भरा था, जिसमें हमको इसमें 36 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। अभी मेरा 36 है या 35 है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। शायद 35 नंबर है, कट करो भाई इसको, 35 लिखो यहाँ पे। 35 नंबर हमने पाया है, ठीक है। और हमने कितने दिन पढ़ा है, बहुत पढ़ा होगा तो 15 दिन पढ़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग भी क्या करेंगे, ज़्यादा चीज़ें इसमें हमें उलझने की चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप लोग पढ़े होंगे भाई, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं पढ़ा होगा, हालांकि उनका रिवीजन करना चालू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। एक उद्यमी कैसा होना चाहिए, उद्यमी के बारे में आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे, और मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप लोग मतलब कि जो भी चीज़ें हैं तो उनसे आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसमें अगर इसमें आप लोग ज़्यादा चीज़ें लिख के आएंगे, आप लोगों का जो भी टोटल पेज होता है, अगर पूरे को आप लोग भर के आते हो भाई, तो ये समझ लीजिए आप लोगों को 30 नंबर से 30+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, इतना होता है इसमें, ठीक है। अभी आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आप लोगों को कितना नंबर मिलेगा, बहुत मिलेगा। 17 नंबर मैम दे देंगी, मैम पढ़ाएंगे मैम देंगे, और सर पढ़ाएंगे सर नंबर दे देंगे। हालांकि मुझे कितना दिया गया था, मैंने जब अपना पेपर दिया था तो उसमें मुझे शायद 22 नंबर मिला था, ठीक है। तो हम जानते थे कि हमारा स्कूल में बहुत कम नंबर आता था, अगर स्कूल में कम नंबर आ गया तो मेरा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाता था। तो ये मेरा रूल था भाई, ठीक है। अपना अपना सभी का रूल होता है, सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ें और अच्छा नंबर लाएं भाई, ताकि जो परसेंटेज है आप लोगों का 80+ बने भाई, ठीक है। 80+ बनेगा तभी आप लोगों का जाके कुछ होने वाला है। देख रहे हैं अभी बेरोजगारी इतनी चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से आप लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अगर 80% पा जाते हैं, 80%+ रहेंगे, तो आप लोगों के डिग्री में भी आप लोगों का फर्स्ट डिवीज़न विथ ऑनर लिख के आएगा। अब मतलब कि ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो कोई आप लोगों की डिग्री देखता है तो सोचता है कि नहीं स्टूडेंट जो है पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, आप लोग भी 70-65% में रहेंगे भाई, तो इनमें भी आप लोगों को दिक्कत होगा कि अरे यार मेरा 65, फिर किसी से बताने में भी आप लोगों को शर्म आएगी, अरे यार मेरा 65 ही बना है। हालांकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को शर्म तो आती नहीं, हमें भी पता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।